पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। देखिए, नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला जब करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई एक मुद्दा जुड़ा हुआ होता है। 6 महीने पहले की बात है जब नीतीश कुमार ने अचानक से एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई और बुलाकर एक बड़ा फैसला लिया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद ललन सिंह के हाथों छीनकर अपने पास रख लिया। यानी कि ललन सिंह को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही थी पार्टी के अंदर, और ये चर्चा थी कि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर ललन सिंह पर आरोप कई तरह के लग रहे थे कि ललन सिंह पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। देखिए, ये सब बातें चर्चाओं का विषय है। इस पर आप कहेंगे कि भारत लाइव ये समाचार चला रहा है तो इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। ललन सिंह ने पहले ही कह दिया है कि इस तरीके के बातें जो हैं, हमारे पीछे भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी, भाई केस फौजदारी से तो बचना है ना बाबा हम लोगों को। तो इस वजह से ललन सिंह क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे ये सबको पता है। अब एक बार फिर से ललन सिंह जो है 29 तारीख के बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कहानी और ये खबरें देखना उस दिन बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 29 तारीख को बड़ा कुछ होने वाला है। जदयू के अंदर से कई चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार के कुर्सी को लेकर के भी चर्चा चल रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं, उनके भी कुर्सी की चर्चा चल रही है। तो क्या 29 को नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करेंगे? कई बातें हैं। चलिए, मुद्दे की बात में इन सभी चर्चाओं पर क्या हो रहा है राजनीतिक गलियारे में, बाबा से जानकारी लेते हैं। 29 को एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में। नीतीश कुमार, केसी त्यागी, ललन सिंह, कई दिग्गज वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, क्या करेंगे? देखिए, इस उपमा का कोई मतलब लेना देना नहीं है, ना नीतीश कुमार से ना किसी से। लेकिन ये बताना जरूरी है कि कभी आप मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं? मधुमक्खी के छत्ता को जरा छेड़ दीजिए आप, तब देखिए आप। गलती से एक बार हम छेड़ दिए थे। तो छेड़ दिया था तो क्या हुआ है? पूरा एकदम यहाँ फूला गया था, यहाँ फूल गया था। तो समझिएगा होंगे, मैंने एक जगह नहीं, पूरा तहस नहस हो जाएगा। ये पूरा इधर का सिस्टम इधर हो गया था, पूरा तहस नहस हो जाइएगा। जी जी बिल्कुल। बिरनी का छत्ता ऐसे ही राजनीति में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मधुमक्खी का छेड़ दिए तो कम से कम अगर आपको कुछ देर के लिए राहत में लगे, लेकिन बिरनी वाला छेड़ दिए तो राहत बड़ा मुश्किल होता है, नहीं मिलेगा राहत। बिल्कुल उसी तरह से बिहार और देश की राजनीति भी हो गई है। खास करके बिहार की राजनीति की जब चर्चा आप करते हैं तो आप नीतीश कुमार को ये कह करके कि नीतीश कुमार ने ये गलती कर दी, आप बच नहीं सकते हैं, आप निकल नहीं सकते हैं जी। आपसे पूरा वसूल किया जाएगा और ये किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है और जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने बिहार में 40 सीटों का जो चक्र था उसको जिस तरह से भेदा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने मिल करके समेटने का कोशिश किया है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान और 75% स्ट्राइक रेट के साथ नीतीश कुमार ने ये प्रदर्शन किया है। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि नीतीश कुमार गड़बड़ किए हैं, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर आपने देखा होगा कि जैसे ही ये परिणाम आया वैसे ही सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व जो है खड़ा हो गया कि हम तो भैया नीतीश के पीछे चलेंगे। लेकिन ये डुअल बातें थी। एक तरफ नीतीश के साथ आप चलने की बात कर रहे हैं, 2025 का चुनाव साथ में लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? लगातार अब ये चर्चा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से आप कर लीजिए तो उनके मन में भी संशय बना हुआ है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये बड़ा फैसला सिर्फ पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये बड़ा फैसला सरकार को लेकर के भी हो सकता है और सरकार में बड़े उलटफेर की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत अर्ली हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन 29 तारीख की बैठक के बाद बिहार में सरकार का स्वरूप बदलने वाला है, जो कि चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने से, जो हमें सूचना मिल रही है उसके आधार पर हम बता रहे हैं जी। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने जिस तेजी के साथ
रुपौली में अपना कैंडिडेट दिया और उसके बाद की कहानी तो आप बहुत सारी कहानी आप कह ही चुके हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल एनडीए के घटक दलों में किस तरह की बेचैनी बढ़ गई है। लोजपा ये सीट चाहती थी बिल्कुल। कि भाई हमें मिल जाए, वहां से एक शंकर सिंह थे, काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उम्मीद था और कि जमीनी मिलेगा। नेता भी हैं, वो अच्छा का प्रदर्शन भी किए थे उनका। मैंने देखा कि कहीं निकला हुआ था, कहीं आज ही मैं चर्चा कर रहा था, तो शंकर सिंह लोजपा से जो थे वो 44,829 मत लेकर के आए थे 2020 के चुनाव में। जी। तो निश्चित रूप से उनका बीमा भारती जब फ्रेम में नहीं है और उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो बहुत सारी बातें सामने नजर आती है। इसके साथ साथ एक खेमा तो यहाँ है, दूसरा खेमा जो है वो एनडीए में भी के साथ साथ महागठबंधन में भी है। महागठबंधन में भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सीट राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार भी तय कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, चर्चाएं बहुत हुई, कल भी आपने लंबी चर्चा की, उसके बाद से फिर चंदन जी से बातचीत हुई। जब छानबीन हम लोगों ने किया तब जानकारी यही मिली कि बीमा भारती के ही परिवार से कोई होगा और कई लोगों ने तो दावेदारी भी उनके परिवार से कर दी है, जैसे अवधेश मंडल की बात चल रही है। तो खैर ये तो उधर की बात है, लेकिन इधर की बात में जब सरकार में आप शामिल हैं और सरकार में शामिल सरकार के मुखिया पर यदि आप सवाल खड़े करते हैं तो नीतीश कुमार ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें हैं जो अब देखने को मिल सकती है। 29 तारीख को जो उधर की बैठक होने जा रही है, उससे पहले 20 तारीख को, आपको याद होगा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लालू प्रसाद जब जा रहे थे सिंगापुर में ऑपरेशन कराने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा प्रभार देख दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि पार्टी का नाम भी चेंज कर सकते हैं और सिंबल भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल। ये तब की परिस्थिति थी जब वो नीतीश कुमार के साथ आने वाले थे, आ गए थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा था दोनों पार्टी का विलय हो जाएगा। आपको याद होगा उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पर बड़ी आपत्ति जाहिर की थी। जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आया, उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए और यही सब बातें कहते कहते उन्होंने अंततः छोड़ दिया, नीतीश का साथ भी छोड़ दिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, एक ऐसी स्थिति बनी थी, आपको याद होगा 12 मार्च का वो दिन जी, जिस दिन ये संकट गहराया हुआ था कि सरकार बहुमत साबित करेगी या नहीं करेगी जी। और ऐसी स्थिति में भारत लाइव एक अकेला चैनल था जो ये कह रहा था कि नहीं, बहुमत हर हाल में साबित करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा यहाँ नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव लड़ना है। इसलिए हर हाल में उसका कहीं ना कहीं वो बहुमत साबित करने का भरसक प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार रहेगी बिहार में तभी तो कुछ कर सकती है वो जी, उसका बहुत सारा फायदा मिलता है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में तब की स्थिति और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई के रोल में थी, अब नीतीश कुमार के हाथ में एक बार फिर से कमान आ गया। एनडीए गठबंधन का कई लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के, प्रशांत किशोर कल ही कह रहे थे कि कैसा कमान आ गया नीतीश कुमार के हाथ में, किस तरह की बात हो गई है। भैया ये तो सिंबल, अनपढ़ गंवार भी आदमी उंगली पर जो जोड़ करके बाजार में मार्केटिंग करता है वो भी बता सकता है कि 293 सीट है, 293, माफ कीजिए 291 सीट है। इस 291 सीट में आप अगर घटा करके लेके आइए तो 272 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 12 और 16 दोनों के पास है और दोनों अभी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर असर पड़ेगा और ये असर नीतीश कुमार जानते हैं कि उनका कितना प्रभाव है। भले ही ये केसी त्यागी को बाहर ला करके नीतीश कुमार कह दें कि भैया हम तो बिना शर्त समर्थन करते हैं, आप अपना बनाइए ना विधानसभा के, माफ कीजिएगा लोकसभा के सभा अध्यक्ष, हमको कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर आप बनाइए। लेकिन दूसरी तरफ टीडीपी क्या कर रही है, मेरा ही होना चाहिए। अब ये परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं ले आकर के फंसा रही हैं। अगर बिहार में आप आते हैं तो बिहार में तब नीतीश कुमार ने किसी न किसी तरह से कहिए कि गरल पी लिया था। जिस तरह से 2015 में एक चर्चा शुरू हुई थी कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, लगभग उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को स्वीकार किया था। दोनों के साथ उनके 36 के आंकड़े थे। एक जो नीतीश कुमार का रात दिन बर्बाद किए हुए थे सम्राट चौधरी, और एक जो विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं छोड़े थे। जो हुआ था विधानसभा में वो सबने देखा था। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो बहुत गंभीरता से कही जा सकती है कि नीतीश कुमार इस सरकार में जो कुछ भी चल रहा है या सरकार में जिस तरह की बातें हैं उसमें असहज दिखे हैं।
सहज होने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री करते रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार सहज है कि नहीं है, ये उनके बॉडी लैंग्वेज से पता किया जा सकता है। तो क्या मतलब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी के अंदर भी कुछ बदलाव हो? जैसे डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे उस समय डिप्टी सीएम को हटाने की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी उनको पसंद नहीं है। क्या वैसा परिस्थिति हो सकता है? क्या वो भी लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे? रत्नेश, 2019 आपको याद होगा, 2019 में हुआ क्या था, ये बातें आपको अच्छी तरह से याद होगी कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार अपने आप दल को शामिल नहीं कराए, उसके बाद बिहार में आकर के क्या किए थे, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ आकर के उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया था और उस एक्शन में साथ में रहते हुए, एनडीए गठबंधन में रहते हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करते हुए अपने 5 लोगों को शामिल करके ये दिखाने की कोशिश की थी। तब नीतीश कुमार बड़े भाई के रोल में थे क्योंकि उनके पास 70 से अधिक सीटें थी। आज नीतीश कुमार जब बिहार की बात परिप्रेक्ष्य में बात होती थी तो वहाँ दब के रह रहे थे क्योंकि यहाँ उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी से कम थी जी। लेकिन अब केंद्र में एक बार फिर से बराबर का हिस्सा उनकी जो भागीदारी हुई है, चाहे 12 ही सीट क्यों ना हो, उस भागीदारी को लेकर के वो अपर हैंड लेकर के चल रहे हैं। अब उनका इन्फ्लुएंस वहाँ होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि क्या 2 सीट से वो संतुष्ट हो जाना चाहिए था उनको? कहा जा रहा था कि 4 सांसदों पर एक मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, 3 कहाँ मिला? 3 की जरूरत थी, नहीं मिला। दूसरी चीज की ये भी तय हुआ था कि जातीय समीकरण को भी बिठाया जाएगा। अगर इधर से भूमिहार होगा तो उधर से भूमिहार नहीं, इधर से राजपूत होगा तो उधर राजपूत नहीं होगा। और नीतीश कुमार को एक बार फिर से झटका लगा कि राजपूत को उसमें स्थान नहीं दिया गया है, कुशवाहा को स्थान नहीं दिया गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं क्योंकि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब 2019 में एक्शन ले सकते हैं तो 2024 में क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2024 में नीतीश कुमार के पास ये एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अभी तक जो देखा जा रहा है कि वो अपने से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये तो दबाव बना सकते हैं ना कि भैया अब इन लोगों के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और बार बार दूसरे खेमे से जो बुलाहटा आ रहा है, चाचा को एक बार भी इतना अतहता होने के बाद आप मकान बनाने लगी है, आपका पड़ोसी जो है आपसे एक शब्द नहीं बोले और उसके बगल वाला जो है वो आपको तंग करे तो आप किससे प्रेम रखिएगा? निश्चित रूप से जो आपको एक शब्द नहीं बोल रहा है जी, पड़ोसी जो है उससे रखेंगे। अब ऐसी स्थिति में पूरे चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी ऐसा बयान तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है। तेजस्वी यादव आशान्वित है कि नीतीश कुमार वो परिस्थितियां बनेंगी जिसमें वो हमारे साथ आ सकते हैं, 2020 का चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। जो समीकरण गढ़ा गया है वो साफ बता रहा है कि अभी अपर हैंड जो है वो तेजस्वी यादव का है। यदि एनडीए एकजुट नहीं है तो, अगर एनडीए एकजुट है वर्तमान परिस्थिति में और ये सब बातें चल रही है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है जिसमें कहा जा रहा है नीतीश कमजोर किए हैं तो फलाना ये किए हैं, ठिकाना ये किए हैं। अगर इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 29 तारीख की बैठक में नीतीश कुमार ये फैसला कर सकते हैं कि बिहार में सरकार का स्वरूप कैसा होगा। बहुत कुछ बदल भी सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है और इसकी चर्चाएं भीतर ही भीतर चल रही हैं। नीतीश कुमार कब किस तरह का एक्शन कर दें, किस तरह का फैसला कर दें, ये कोई नहीं जानता है। कहा जाता है नीतीश के बारे में कि इस हाथ ने जो किया है वो इस हाथ को पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक चर्चा बहुत जबरदस्त हो गई है कि गाज तो किसी न किसी पर गिरनी है। अब ये जो मामला बाहर आया है और जिस तरह का आपने देखा होगा कि नमन जी लगातार उपेंद्र कुशवाहा से जो इंट्रोगेट कर रहे थे, एक तरह से कहिए वो इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, इंट्रोगेट कर रहे थे। बार बार वो वही ले आकर के जगह पर उनको खड़ा करते थे कि इसके मायने क्या है, इसके मायने क्या है, और बार बार वो वहां से छटक के निकलते थे कि नहीं आप जो कहना चाहते हैं वो मैं नहीं कहूंगा। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि एनडीए के घटक दल के लोगों को चाहिए कि सामने बैठ करके बातचीत करें, इस तरह की बातों का गलत असर पड़ता है। उन्होंने 2025 के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, एक बड़ा जो कहा जा रहा है कि उलटफेर हो सकता है बिहार की राजनीति में और बिहार की सरकार में।
इसके लिए 29 तारीख तक इंतजार करना होगा और नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करना होगा। पिछली बार भी सभी लोग कुछ और बोल रहे थे और भारत लाइव ने ये बात स्थापित किया था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे और ये बात हुई। अंतिम समय तक ललन सिंह ने डिनाई किया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने ठोक करके ये बात कही थी कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटेंगे और नीतीश कुमार ही अध्यक्ष का पद स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से हम अपने सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि 29 तारीख को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और मुद्दे की बात में हम ये आपको बड़ा भरोसे के साथ ये बात बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस फैसले में उनकी पार्टी, उनके सरकार और उनके संगठन से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है और इसमें बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें भी उलट पलट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए 29 तारीख को क्या होगा इस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इतना तो जरूर समझ लीजिए कि नीतीश कुमार 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। इसका असर बिहार के सरकार पे भी पड़ेगा और बिहार की सरकार में एक और इम्पोर्टेंट बात इस बीच में मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के मीटिंग से पहले, जैसे नीतीश कुमार की 29 तारीख की मीटिंग अनाउंस हुई, तेजस्वी यादव ने 20 और 21 तारीख को एक बैठक करने की, वो भी अपनी समीक्षा बैठक रख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर बात हो गई है और 20-21 तारीख को जब वो उस बैठक को करें तो नीतीश कुमार के अनुरूप करें, जो बदलाव उनको करना है। ये बड़ी बातें हैं, ये सब बड़ी बातें हैं और ये संयोग नहीं, कहीं ना कहीं इन बातों के पीछे की राजनीति होती है, स्क्रिप्ट होता है। बिल्कुल, देखिए तो घटनाक्रम बिहार के राजनीति में घटना अब आम बात हो गई है। नीतीश से पहले तेजस्वी भी बैठक करेंगे, लेकिन 29 को क्या होता है इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।